Hello guys, welcome back with another video. In today the topic of discussion as you can see is toothbrushing. ये टॉपिक या ये वीडियो ना सिर्फ डेंटल स्टूडेंट या डेंटिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि हमारे जैसे आम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो जान सके कि उनके लिए कौन सा टूथब्रश सूटेबल है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे बल्कि हम इस वीडियो में टूथब्रश के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन से पेशेंट के लिए कौन सा टूथब्रश सूटेबल होता है, नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके लिए कौन सा टूथब्रश सूटेबल होता है, कौन सा टूथ ब्रशिंग टेक्निक हमारे पास करेक्ट होता है। उसके अलावा हम इसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि टूथब्रश के साथ साथ हम सप्लीमेंटल कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करें जिससे हमारे पास ओरल कैविटी या हमारे दंतों की हेल्थ जो है वो हमारे पास अच्छी रहेगी। तो चूँकि हमारे पास ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके प्रेजेंट करें। सबसे पहले जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे टूथब्रश के बारे में कि कौन सा टूथब्रश हमारे पास सूटेबल होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि टूथब्रश है क्या चीज़। टूथब्रश हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने दांतों से फूड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं और कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह के अंदर या दांतों के बीच में फंस जाते हैं तो उनको रिमूव या हटाने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं उसको टूथब्रश कहते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे मुंह में या दांतों के बीच में फूड पार्टिकल जो है वो हमारे पास फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और वो आफ्टर सम टाइम हमारे पास प्लॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टूथब्रश हमारे पास वो टूल है जो हमारे पास मैकेनिकली उस प्लॉक को भी रिमूव करता है एज वेल एज फूड पार्टिकल्स को भी रिमूव करता है। हमारे पास डिफरेंट पेशेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट होंगे जिनको ब्लीडिंग गम का इशू होगा, कुछ पेशेंट होंगे जिनको पेरिडोंटल इशू होगा, कुछ हमारे पास हेल्दी पेशेंट होंगे। तो जैसे कि हमारे पास डिफरेंट पेशेंट के डिफरेंट इश्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टूथब्रश जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट साइजेस में आते हैं, डिफरेंट शेप्स में आते हैं, ब्रिस्टल भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं, टूथब्रश की लेंथ भी उनके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट लेंथ में आते हैं और ये जो डिफरेंट ब्रिस्टल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू ADA, व्हाट इज़ ADA? ADA इज़ अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। इन्होंने हमारे पास जो रिकमेंडेड टूथब्रश है उनके बारे में कुछ डिटेल दी है जिसके थ्रू हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टूथब्रश हमारे पास सूटेबल है हमारे लिए। सबसे पहले इंडिकेशन क्या है कि हम वो टूथब्रश परचेज करेंगे जिसका ब्रशिंग जो सरफेस होता है, क्या होता है, ब्रशिंग सरफेस, वो हमारे पास या तो 1 इंच लॉन्ग हो, ब्रशिंग सरफेस या 1 इंच लॉन्ग होगा या फिर 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.5 इंच लॉन्ग होगा उसका ब्रशिंग सरफेस। ये होगी उसकी लेंथ। अब ब्रशिंग सरफेस की विड्थ हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास वाइड होगा 5/16 या 3/8 इंचेस। हमारे पास जो ब्रश वाइड होगा वो हमारे पास रिकमेंडेड टूथब्रश होगा। हमने पढ़ा कि हमारे पास लेंथ और कितना वाइड होना चाहिए एक ब्रश। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक ब्रश में कितने रोज़ होनी चाहिए और हमारे पास उसमें कितने टफ्स होने चाहिए। तो हमारे पास वो ब्रश जिसमें हमारे पास 2 से लेकर 4 रोज़ हो वो ब्रश हमारे पास रिकमेंडेड होता है और उन रोज़ में एक रो में जब हमारे पास 12 टफ्स होते हैं वो ब्रश हमारे पास परफेक्ट ब्रश होता है। 2 to 4 रोज़ और पर रो हमारे पास जब 12 टफ्स हो वो हमारे पास रिकमेंडेड ब्रश होता है। अब परफेक्ट ब्रश कौन सा ब्रश होता है, हर वो ब्रश जो आपके ओरल कैविटी या मुंह के हर कोने में ईज़िली जा सके। जब ईज़िली ब्रश आपके मुंह के हर एक एरिया में जाएगा
तो उससे क्या होगा कि आपके मुंह का हर एक एरिया प्रॉपरली क्लीन होगा, जो कि हमारा मकसद भी है। सो परफेक्ट ब्रश कौन सा ब्रश होता है? दैट ब्रश विच ईजिली रीच टू ऑल एरियाज ऑफ द माउथ। अब ये कौन सा टाइप का ब्रश होगा जो ईजिली हमारे पास ओरल कैविटी के हर एरिया में रीच आउट करे? तो हमारे पास उनके लिए स्मॉल हेडेड ब्रशेस जो होती हैं, हर वो ब्रश जो हमारे पास स्मॉल हेडेड हो वो हमारे पास एक परफेक्ट ब्रश होता है। हमने उसकी लेंथ भी ब्रश की क्या कर ली, डिस्कस कर ली। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास कितना वाइड होना चाहिए। फिर हमने ब्रिस्टल्स डिस्कस किए कि एक रो में कितने होने चाहिए और हमारे पास टफ्स कितने होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया कि हेड स्मॉल होना चाहिए या लार्ज होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्रिस्टल हमारे पास किस चीज़ के बने हुए हो। तो वो ब्रशेस जिसके ब्रिस्टल हमारे पास नायलॉन के बने हुए हो वो हमारे पास प्रेफरेबल होते हैं। सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेज, नेमली मैकेनिकल टूथब्रश एंड मोटर ड्राइवन टूथब्रश। मैकेनिकल टूथब्रश हमारे पास जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो ब्रशेस हम यूज़ करते हैं हमारे पास मैकेनिकल टूथब्रश होते हैं। इनका दूसरा नेम हमारे पास मैनुअल टूथब्रशेस होते हैं, यही जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अदर टाइप ऑफ टूथब्रशेज जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास मोटर ड्राइवन ब्रशेस हैं, ये हमारे पास ऑटोमेटिक जो ब्रशेज होती है वो ब्रशेस हैं। सो एज सच तो कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई जिससे हम इन दोनों के कंपैरिजन में ये कह सके कि हमारे पास जो मोटर ड्राइवन ब्रशेज हैं दीज आर बेटर देन द मैकेनिकल ब्रशेज। बट स्टिल मोटर ड्राइवन ब्रशेज की हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होती हैं ओवर मैकेनिकल टूथब्रश जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स एक्शन होते हैं जो आप मैकेनिकल जो या मैनुअल टूथब्रश होते हैं नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उससे आप खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड पेशेंट जो होते हैं या हमारे पास माजूर लोग होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड जो पेशेंट होते हैं उनमें फिर हमारे पास ये जो ऑटोमेटिक ब्रशेस होते हैं ये हमारे पास प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि वो हमारे पास खुद परफॉर्म नहीं कर सकते टूथ ब्रशिंग एक्शंस को। सेकेंडली हम ऑटोमेटिक टूथब्रशेस किन पेशेंट या लोगों में यूज़ कर सकते हैं? उन बच्चों में जो हमारे पास हाइजेनिकली लेज़ी हो या फिर ऑर्थोडोंटिक या जो ब्रेसेस के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमारे पास ये जो ऑटोमेटिक या मोटर ड्राइवन ब्रशेस होते हैं ये प्रेफरेबल होते हैं। So it was end of today's lecture, and if you have understood it properly, please do not forget to subscribe to my YouTube channel. नेक्स्ट वीडियो में एज आई हैव सेड अर्लियर कि हम इस वीडियो को इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम टूथ ब्रशिंग के टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कौन से प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स होते हैं जिससे हम ओरल कैविटी को इफेक्टिवली क्लीन कर सकते हैं और कौन से टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स हैं जिनको हमने अवॉइड करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।